जय माँ 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 जय माँ। हमें परमार्थी बनना चाहिए, परस्वार्थ करना चाहिए। परस्वार्थ सीखना है तो हम अपने गुरुजी के पास चलते हैं। वायुदेव, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी, ये देवता गुरु के रूप में हमें बुद्धि ज्ञान प्रदान करते हैं। अग्निदेव सर्वव्याप्त हैं, परंतु दिखते नहीं, समय आने पे प्रकट हो जाते हैं। ऐसे वायु देवता हर समय पूरे आकाश में संचार करते रहते हैं और सभी लोकों को, सूर्यलोक, देवलोक, चंद्रलोक, पृथ्वीलोक, जो भी लोक हैं, ये जो चलायमान हैं, वो हमारे वायु देवता के कारण है। वायुदेव इनको 49 प्रकार से सब तरफ से दबाव बना के इनको एक कक्षा में रखते हैं, लेकिन इन पर कृपा किसकी है? इन देवों पे कृपा परम प्रभु परमात्मा परम गुरु की है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए हुए विधान, नियम और तालमेल, समन्वय और उनका नियंत्रण इन पर ऐसा है कि ये उनके नियम के बनाए हुए रास्ते पर ही चलते हैं, यानी अपने कर्तव्य कर्म निस्वार्थ करते हैं ये देव। इसलिए ये भी हमारे परम गुरु हैं और हमें भी इनसे यही सीखना है कि हमें भी निस्वार्थ कर्म करते हुए इनकी शरण में होना चाहिए। भगवान ने ये उपदेश दिया, भगवान ने आदेश दिया कि हम इनके लिए यज्ञ करें और यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, यानी देवताओं का भोजन यज्ञ है और देवता हमको वृष्टि करके हमारा जीवन प्रदान करें। जैसे वृष्टि से हमें जीवन मिलता है, यानी कि अन्न मिलता है, अन्न मिलता है, उससे हमें जीवन मिलता है, परंतु अन्न से कहा है भगवान ने कि हमको यज्ञ इनके लिए करना चाहिए, जिससे इनको आप संतुष्ट रखोगे, ये आपसे भूख इनकी क्षुधा जो है इनकी बुझेगी, तो आपके ऊपर ये वृष्टि करेंगे, यानी कि आपको भी ये सुख समृद्ध बनाएंगे। जैसे वायुदेव, अग्नि के रूप में सूर्यदेव और बिजली, जल, इनके समन्वय से देखिए कि थैला के रूप में ये जल जो है ऊपर जाके मेघ बन जाता है। और कृपा देखिए कि बिना प्लांट के 1 सेकंड में ऐसा थैला बनता है कि जिससे ये पूरा विचरण करता रहता है, यानी पूरे आकाश में यात्रा करता रहता मेघ, और उसमें जल है। हमको इनकी सामर्थ्य को समझना चाहिए। हम देवताओं को सामर्थ्य मान लेते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास नहीं जमा पाते। यही सीखने की आवश्यकता है कि वो जो मेघ है उसके अंदर जल है, वो थैला रूप है, यहाँ फटा नहीं है, नहीं तो कहीं पर भी गिर जाए, कहीं नहीं गिरता। वायुदेव जहाँ चाहते हैं उसको वहीं पर वृष्टि कराते हैं।
इसलिए वायुदेव के ही द्वारा सूर्यलोक चंद्रलोक अपनी कक्षा में ही घूमते हैं। वो अपनी कक्षा में इसलिए घूमते हैं कि इनके दबाव से 49 प्रकार के पवन दबाव अपना बना करके इनको अपनी कक्षा में ही रहने देते हैं। जैसे अपनी धुरी पे ही घूमो, पृथ्वी अपनी धुरी पे ही घूमते हुए चक्कर लगाती है, अपनी कक्षा में रहती। ऐसे ही सूर्य लोक अपनी कक्षा में रहते हैं, चंद्र लोक अपनी कक्षा में रहते हैं। ये कक्षा से अपनी बाहर, यानी नियम नहीं तोड़ते, विधान नहीं तोड़ते भगवान का बनाया हुआ, यानी भगवान के विधान को पूर्ण रूप से मानते हैं। इसलिए उनसे ज्यादा निकटस्थ हैं ये देवता लोग, भगवान के ज्यादा शरण में हैं, देवतुल्य हैं, देवता हैं और बड़े सामर्थ्यवान हैं। बड़े सामर्थ्यवान हैं, दिखते नहीं लेकिन हर जगह प्रकट हैं। वही देवता हमारे यानी संचार करते हैं, जो जीवन प्राण का संचार करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसमें भी वायु अग्नि और जल तीनों हैं, उसमें भी हैं। और यदि आकाश में ये चलायमान न रहें तो ये आकाश में ही सब समाये हुए हैं और पृथ्वी को सुख समृद्धि देते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम इनका उपकार न भूलें और इनके उपकार के लिए हमें चाहिए कि हमको इनका हर समय सुबह निरंतर वंदन करते रहना चाहिए, वंदन करना चाहिए। वंदन करते हुए हमको कर्तव्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्तव्य कर्म नियम समन्वय और नियंत्रण से नहीं करते। नियम से हम कर्म इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कहते अच्छा अभी हमको फ्रेश होना, चलो अभी नहीं होते, थोड़ी देर में हो लेंगे। अभी हमें भोजन करना तो नहीं करते, अभी कर लेंगे। भोजन हमें अच्छा करना चाहिए, हम चाहे जैसा भी भोजन कर लेंगे। यानी कि हम जो है अपने मन और इंद्री को नियंत्रित नहीं कर पाते, इसलिए हम समन्वय और नियमन नहीं बना पाते, विधान में नहीं रहते। तो हम मन और इंद्रिय बिगाड़ने वाली हैं, नियम तोड़ती हैं, ये नियम को तोड़ती हैं और समन्वय बनाए तालमेल नहीं बनाती। तो नियंत्रण इनमें किसका होता है? बुद्धि का। तो इंद्रियों के विषय पर मन का कंट्रोल नियंत्रण होता है और मन पे कंट्रोल बुद्धि का होता है। और बुद्धि को संचार मिलता है वायु अग्नि और जल से। जो संचार मिल रहा है तो उनके अगर नियम का हम पालन करें तो हमारा वायु देवता जो है वो मन जो भाग रहा है इधर से उधर, जैसे सूर्य भागने लग जाए इधर से उधर या पृथ्वी इधर से उधर भागने लग जाए तो ये अपनी कक्षा में क्यों रहते हैं? इसी तरह मन को भी कक्षा में वायुदेव कर सकते हैं। हमको जब हम स्मरण करेंगे प्रभु का, अग्निदेव का, वायु का, जल का, तो हमारे मन में नियंत्रण होगा। मन पर नियंत्रण बुद्धि का होगा और बुद्धि पे नियंत्रण जीवात्मा का होगा और जीवात्मा पे नियंत्रण प्रभु का स्वयं है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। तो हमको निरंतर लगातार शुद्ध हृदय से प्रभु का भजन करते रहना चाहिए, प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए, अपने इन देवताओं की सामर्थ्य को नहीं भूलना चाहिए। यही हमारे ऊपर कृपा बनाएंगे। बोलो जय सिया राम। अगला प्रसंग अगले वीडियो में। जय श्री राम।